हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमें बेटा पढ़ना है 10th मैथ में चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स बेटा हो चुके हैं। लगभग ये लेक्चर आपका चौथा होने वाला है। इससे पहले लेक्चरों में बेटा हमने क्या क्या सीखा, सारे के सारे इस ओवरऑल चैप्टर्स के सारे सिद्धांत सीखे, फार्मूले सीखे। अब आपका वर्ग क्या बचा हुआ है? आपका वर्ग केवल बचा हुआ है क्वेश्चनों को बेटा सॉल्व करना। अब आप 1 बाय 1 आप सवालों को लगाएंगे। सवाल जो बेटा आपको लगवाए जाएंगे वो लगवाए जाएंगे बेटा एनसीईआरटी बुक्स से। एनसीईआरटी बुक्स आप उपलब्ध कराएं। इससे सारे के सारे 1 बाय 1 क्वेश्चंस बेटा आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी बेटा इस मेरे चैनल्स में बेटा नए हों तो कृपया करके इस चैनल्स को बेटा सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बेटा उपलब्ध कराए जाएं नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे, किसी प्रकार का कोई दोहराए ना रह जाए। बिना समय गंवाए बेटा इस चैप्टर्स को बेटा शुरू करते हैं। तो पहला काम क्या है बेटा, जरा ध्यान दें। प्रश्नावली 1.1 ये बेटा हटी हुई है पिछले वर्ष, इसीलिए 1.1 को बेटा अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व किसको करेंगे? सॉल्व हम स्टार्ट करेंगे बेटा 1.2 से। जैसे बेटा न्यू बुक्स आती हैं, यदि 1.1 मिलती है चैप्टर्स में बेटा, तो बेटा 1.1 भी हम कराएंगे अवश्य, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझे जरा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहला क्वेश्चन है 140 है, 156 है, तीसरा आपका है 3825 है, चौथा है आपका 5005 है। 1 बाय 1 क्वेश्चंस बेटा कराएंगे। कोशिश ये करेंगे बेटा हम कि एक या दो सवाल हम समझाएं, इसके बाद आप खुद से क्वेश्चनों को बेटा सॉल्व करें। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स करें और बताएं कमेंट सेक्शंस में कि इस प्रकार के सवालों में बेटा हमें इस प्रकार की दिक्कत है। पुनः इस पर हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। मेरे हिसाब से किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन जरा ध्यान दें। सबसे पहले आप हल डालेंगे। हल पर आपको क्या करना है? पहला काम कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। किसको करना है बेटा? 140 को। तो 140 के आप अभाज्य गुणनखंड शुरू कर दें। आप किससे काटना शुरू करेंगे? पहले प्रारंभ में आप 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते क्या हो जाएगा बेटा? 14। पहला काम क्या है? 2 का भाग आप 1 में देंगे, नहीं जाएगा। आप 4 को भी इसमें ऐड करेंगे, शामिल करेंगे तो 14 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 सत्ते 14। एक 0 बचा है आपका, 0 आसानी से आ जाएगा क्योंकि 2 का भाग 0 में देंगे, 0 ही आएगा। कन्फर्म है? कन्फर्म है। आप जानते भी है कि 70 दूनी कितना होता है बेटा? 140। क्या ये सभी लोग जानते हैं? यदि दिक्कत है तो आप 2 का भाग 140 में साइड में करके देख लेंगे। एग्जाम्पल के तौर में आपको बेटा मैं थोड़ा सा हिंट्स कर रहा हूँ, ध्यान दें। जैसे आप 2 का भाग करेंगे 140 में, कन्फर्मेशन हो जाना चाहिए। 2 का भाग 1 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। किसको शामिल करेंगे बेटा आप? 1 और 4 को। क्या बन गया बेटा? 14 बन गया। तो 7 14 हो गया। आपने घटाया, क्या आएगा? 0 0। कोई दिक्कत नहीं। उतारा किसका लिया? 0 का। उतारने के बाद यदि भाग नहीं जाता है तो भाग टूटे क्या लग जाएगी? बिंदी लग जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा बेटा? 70 बार जाएगा। कन्फर्म है? ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं इसको रेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दें, 70 हो गया। अब आप पुनः 2 से काटेंगे। तो क्या विद्यार्थियों को 2 से काटने का, 3 से काटने का, 4 5 ये नियम याद है? ये बेटा क्लास 8th के नियम हैं। यदि दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं पुनः एक अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। अब जरा ध्यान दें, थोड़ा सा जानकारी हम देते भी चलेंगे। 2 से काटने के नियम क्या कहता है बेटा? जरा ध्यान दें, थोड़ा सा जानकारी क्या रहेगा। पहले हम तो 2 से काटने
का नियम बिल्कुल बेस से चल रहा है बेटा। कोई भी किसी भी प्रकार के स्टूडेंट्स बेटा यदि इन सवालों को सीखना चाहेगा, आसान तरीके से बेटा सीखेगा, आसान ट्रिक्स रहने वाली हैं, जरा ध्यान दें। तो उसे काटने का नियम, तो थोड़ा सा ध्यान दें। जिन संख्याओं के अंत में क्या रहेगा, जिन संख्याओं के अंत में, 1 by 1 शब्द ध्यान देना, संख्याओं के अंत में क्या मिले, अंत में शब्द आपको 0 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, या तो 6 मिलेगा, या तो 8 मिलेगा। जिन संख्याओं के अंत में या तो 0 मिले, या तो 2 मिले, या तो 4 मिले, या तो 6 मिले, या तो क्या मिले, 8, या इनमें से कोई एक वर्ड मिले, एक संख्या बेटा मिले, वर्ड नहीं कह सकते, क्या कहेंगे बेटा, एक संख्या यदि मिलती है या सभी संख्याएं मिलती हैं तो बेटा 2 से आसानी से बेटा कट जाते हैं। पहला रूल हो गया। इसके बाद आता 3 से काटने का नियम। 3 से काटने का नियम, काटने का नियम, काटने या विभाजित भी लिख सकते हैं। 3 से विभाजता का नियम या 3 से काटने का नियम। क्या हो गया बेटा, 3 से काटने का नियम रहेगा, दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ें, दी गई संख्याओं को आपस में क्या करने पर बेटा, आपस में जोड़ने पर, दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ने पर यदि वह 3 से विभाज्य, यदि वह किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य, यदि वह 3 से क्या है, विभाज्य है, उनका योग, बात समझना बेटा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में दी गई संख्या को ही ले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बेटा हम मान लेते हैं आपका 9 और 3, ये बेटा 93 है, इससे भी बड़ी संख्या ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं। 3 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 तक आप पढ़ सकते हैं, 3 धम 30 तक, बट आपको 93 को चेक करना है तो आप डायरेक्टली दिमाग सब आप डायरेक्टली काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। यदि मैं इससे थोड़ा सा और संख्या बेटा बड़ी कर दूं और ज़्यादा ध्यान दें, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इनको आपस में क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 3 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, और 6 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, 9 6 15, योग कितना आ रहा है बेटा, 15 आ रहा है। क्या 15 3 से विभाज्य होगा, कन्फर्म होगा, अर्थात ये ओवरऑल संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी बेटा, विभाज्य हो जाएगी। ये बात आप समझ पाए। 4 से ज्यादा बेटा पूछा नहीं जाता, 5 से आता है, किससे आता है, 5, इसको भी जरा ध्यान दें। 5 से काटने के नियम, 5 से विभाजिता का नियम, विभाजिता, 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम 4 से भी होता है। क्या ध्यान दें, 4 और 5 दो और बता दी बेटा हम आपको, आप लिखें 4 से विभाजिता, विभाजिता का नियम या काटने का नियम, कोई दिक्कत नहीं। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्याओं में इकाई के अंक, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 4 से विभाज्य हो, उन कंडीशंस, दी गई संख्याओं में, किसमें बेटा, दी गई संख्याओं में यदि इकाई का अंक बेटा, किसका अंक, इकाई का अंक 4 से क्या हो, 4 से विभाज्य हो, तब संपूर्ण संख्या 4 से क्या होगी बेटा, 4 से विभाज्य होगी, फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे बेटा आप एग्जाम्पल के रूप में ले लें कोई एक संख्या, थोड़ा सा लॉन्ग लें, जैसे 8 और 4 ले लिया आपने, 84 है, कन्फर्म है। लास्ट वाली संख्या अर्थात कौन सी अंक, इकाई का अंक 4 से विभाज्य है बेटा, तो ये 84 4 से विभाज्य होगी, टोटली विभाज्य होगी। वन कंडीशन से एक और ले, 848 कर दिया हमने। 848 में देखते हैं कि ये इसमें बेटा इकाई का अंक क्या है बेटा, 8 है, 8 है, तो क्या ये 8 से कटने वाली संख्या है, कन्फर्म है, तो ये टोटली संख्या भी 4 से बेटा कटने वाली है।
ये 8 बेटा 4 से कटने वाली संख्या है। क्यों? चेक कहाँ से करना बेटा? इकाई के अंक से। यदि इकाई का अंक 4 से विभाज्य है तो टोटली संख्या भी 4 से विभाज्य होने वाली है। इसी प्रकार से बेटा 8 से काटने का नियम, विभाज्यता का नियम जो आएगा उस पर आप क्या चेक करेंगे? उस पर आप पढ़ चुके होंगे कि इकाई और दहाई को आप क्या करेंगे? मिलाएंगे। मिलाने से जो भी अंक बनेगा वह अंक यदि 8 से कटता है तो वह टोटली संख्या भी बेटा 8 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 से काटने का नियम पढ़ चुके हैं, 2 का काटने का नियम पढ़ चुके हैं, 4। केवल एग्जाम्पल सॉल्व देख ले बेटा। 5 से काटने का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिन संख्याओं के अंत में, जिस तरीके से जिन संख्याओं के अंत में आपको क्या मिला बेटा? 2, 0, 4, 6, 8। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी संख्या लिख सकते थे, आप लिखेंगे जिन संख्याओं के अंत में, जरा ध्यान दे थोड़ा सा, हम थोड़ा सा आपको केवल जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद इसका एक नया एक वीडियो बना देंगे संख्याओं के लिए, विभाज्यता के लिए। आप उसको अच्छे से सीख लेना ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। इन संख्याओं के अंत में 0 या क्या हो बेटा? 5 हो। तो शब्द ध्यान देना है। जिन संख्याओं के अंत में आएंगे क्या आना है? अंक आएंगे बेटा 0 आएगा या तो क्या आएगा? 5, या दोनों आ सकते हैं। तो वह संख्या किससे कट जाएंगे बेटा? 5 से टोटली विभाज्य होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत होने वाली नहीं है। बड़ी बात ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा पहला क्वेश्चन बेटा। पहला क्वेश्चन नियम आपके सामने लिखे रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं। आपने 2 से इसको काटा, क्या है? 70 आया। क्या 2 से ये कटेगा? बिल्कुल सर कटेगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या है इसका? 0 है। 2 से कटेगा, कितना आएगा? 2 3 6, 1 बचेगा। 1 0 करेंगे 10 बन जाएगा, 2 5 10, 35 आया। अब क्या सर ये 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक बेटा 5 हो गया है, जो कि इसमें नियम में नहीं है, अर्थात ये 2 से कटने वाला नहीं है। 2 के बाद आप किसके पास जाएंगे बेटा? 3 के पास। 3 से आप क्या देखते हैं? दी गई संख्या को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? 5 और 3 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? 8। 8 क्या 3 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता, अर्थात 3 से आप आगे बढ़ जाएंगे। 3 के बाद कहाँ पहुंचेंगे बेटा? 4। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक 4 से कटता है, इकाई का अंक इसमें क्या रहने वाला बेटा? 5 रहने वाला है। क्या 5 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। अर्थात आप समझ पाए, आपने 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, 4 से चेक कर लिया, क्या बचा आपका? 5 बचा। मैक्सिमम बेटा ये रूल लगना है, कुछ रूल्स आगे भी पढ़ेंगे हम। अब आप किससे काटेंगे? 5 से। तो 5 का नियम क्या कहता है कि जिन संख्याओं के अंत में ये तो क्या आ जाए? ये तो 0 आए। 0 है क्या है अंत में? अंत मतलब इकाई का अंक नहीं, क्या है बेटा? 5। 0 आए या 5 आए या दोनों आए तो वो संख्या बेटा किससे कटती है बेटा? 5 से कटती है। अर्थात 5 से काटेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 7 35 बनेगा। अब आप किससे काटेंगे बेटा? अब आप काटेंगे 7 से। केवल 7 से ही कटना, 7 1 7। आपको किसके रूप में लिखना था बेटा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। आप लिखेंगे इस तरीके से। अतः क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। एक तो आंसर ये हो सकता है बेटा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसको चाहें तो थोड़ा और बढ़ा के लिख सकते हैं। कैसे? आप 2 और 2 कितनी बार देखते हैं? 2 बार देखते हैं। इसको आप इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं बेटा। 2 की पावर 2 हो जाएगा गुणे 5 गुणे 7। यही बेटा आपका ओवरऑल आंसर रहने वाला है। क्या ये बात आप समझ पाए? अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे क्वेश्चंस बेटा आपको सॉल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो जो भी नए स्टूडेंट्स हो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट्स करते जाएं। अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पहले का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। 156 को आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। क्वेश्चन इसी तरीके से तब भी आपको हम बेटा दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको जहां भी कमियां रह जाएं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। एक्सप्लेन करते हैं, जरा ध्यान दें।
तो जब तक आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ये नीचे का पोर्शन बेटा हम रेज करने वाले हैं ताकि जगह की कमी ना पड़े। जब तक आप इसको थोड़ा सा आप चाहें तो रफली कर सकते हैं बेटा, फेयरली इस वीडियो को हम उपलब्ध कराएंगे। हो चुका, ओके आपका हो चुका होगा। अब इसको जरा रेज करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवाया। अब आप चाहें तो इसको भी रेज कर सकते हैं क्या सर? नहीं रेज करना तो इसको बेटा हम नीचे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इस तरीके से लिख देते, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको यहाँ से रेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। ये आपका पहला था बेटा, हल जो था पहला था, आप दूसरे को हल करेंगे। दूसरा नंबर क्या कहता है? दूसरे नंबर को आप हल करें, क्या करना है बेटा आपको? अभाज्य गुणनखंड करना है। किसके करना है? 156 के करना है। हल डाला, 156 के आप अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट करें। आप इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किससे तोड़ेंगे बेटा? आप 2 से तोड़ेंगे, 2 से काटे इसको बेटा। 156 को आप 2 से काटेंगे तो क्या ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? आप भली भांति समझ चुके हैं, पुनः रिपीट। 2 से कटेगा, मैंने कहा कटेगा। काफी स्टूडेंटों को भूल चुका होगा, याददाश्त चली गई होगी कि सर कैसे कटेगा। तो आपको मैंने नियम अभी बताया कि जिन संख्याओं के अंत में, अंत मतलब इकाई का अंत, यदि 0 मिले बेटा, यदि 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले या 8 मिले, या इनमें से कोई एक मिले या सभी मिले, तो सारी की सारी संख्याएं बेटा 2 से कटती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस संख्या के अंत में क्या लिखा है बेटा? 6 लिखा है, अर्थात ये 2 से पेवर पेवर कटने ही वाली संख्या है बेटा। यदि कटने वाली है तो आप इसको काटें। कुछ विद्यार्थियों को काटने में भी दिक्कत होती है, तो मैंने कहा था आपको भाग देकर करना है प्रक्रिया को। जिनका थोड़ा सा कैलकुलेशंस बेटर है वो बेटा मेरे साथ साथ करते जाएं। जिनका कैलकुलेटर बेटर नहीं है बेटा, कैलकुलेशंस बेटा, कैलकुलेटर्स नहीं, कैलकुलेशंस बेटा क्या है? बेटर नहीं है, वो थोड़ा सा भाग प्रक्रिया के द्वारा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करें। अन्यथा समझें, समझने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है आपसे ये भी बनने लगेगा। 2 का भाग आप 1 में देंगे, भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 1 छोटा है 2 से। आप 15 बनाएंगे, 5 को भी शामिल करेंगे तो 7 14 हो जाएगा। 15 में से 14 चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 1 बचना है। 1 का भाग 1 और आप 6 का उतारा लेंगे तो बन जाएगा बेटा, 1 बचा था, 6 का उतार लिया, 16 बना, 2 अट्ठे 16। क्या ये आप समझ पाए? काफी विद्यार्थी समझ पाए होंगे। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया तो बेटा भाग की प्रक्रिया द्वारा इसको चेक कर ले। अब जरा आगे बढ़ते हैं। क्या ये पुनः 2 से कटेगा? मैंने कहा सर कटेगा। काफी विद्यार्थियों को पता चल चुका होगा कहाँ कटेगा सर। क्यों कटेगा? क्योंकि अंतिम अंक जो बेटा है, इसका अंतिम अंक बेटा क्या है? 8 है, 8 है, जो कि 2 से विभाज्य होने का संकेत कर रहा है। यदि अंतिम अंक 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, या इनमें से कोई एक आए या इनमें से सभी आए, तो आप ये कटने वाला है। 2 से आप 7 में भाग देंगे, पहले इसमें जाना है, द्वितीय 6 हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा, क्योंकि द्वितीय 6, 7 में 6 गया, 1 बचेगा। अब आप क्या करेंगे? 8 का उतारा लेंगे, 18 बन जाएगा, 2 नाम 18 बनना है। क्या ये बात आप समझ पाए? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या ये पुनः 2 से कटेगा? विद्यार्थियों ने जो पहले से पढ़ रखा है वो तुरंत जवाब देंगे बेटा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक बेटा 9 है, 9 है। 9 3 से कटने के लिए अवेलेबल नहीं है, 2 से कटने के लिए बेटा अवेलेबल नहीं है, बाय मिस्टेक 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। क्या है बेटा? 9।
अर्थात 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। जब आप 2 से बेटा चेक कर चुके हैं तो 2 के बाद आप किससे चेक करेंगे बेटा, आप 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का तरीका क्या है, पुनः रिपीट, दी गई संख्या को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि जितना जोड़ने में आता है, जितना योग करने में आता है, उसमें आप 3 का भाग दें तो 9 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। क्या 12 3 से कटता है, श्योर कटता है, 3 चौको 12। तो अर्थात ये ओवरऑल भी संख्या बेटा 3 से कटने वाली है। ऐसा सिद्धांत कहता है विभाज्यता का, 3 से काटने का। अभी आपको मैंने समझाया, अब जरा ध्यान दें। क्या करेंगे बेटा, आप 3 से काटेंगे, 3 करनी 3 हो जाएगा। आप क्या उतार लेंगे बेटा, 3 में 3 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका किसका उतार लेंगे बेटा, 9 का, 9 का, 3 तरफ का बेटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 के बाद आप क्या ये 3 से पुनः कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इनका योग क्या होना बेटा, 4 होना है। 4 3 से कटता नहीं है। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम अंक 5 या 0 नहीं है। ना तो ये 6 से कटना है, 6 से कटने का रूल कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से कटेंगे वो बेटा 6 से भी कट सकते हैं। 7 से काटने का रूल अभी मैंने समझाया नहीं, कटना नहीं है। ये संख्या केवल और केवल किससे कटेगी बेटा, 13 से कटना है। किससे कटना बेटा, 13 से। चलो ध्यान दे, 13 13 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 19 19 से कटेगा। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से ही कटती हैं, अन्य किसी से कटती नहीं है। उनको किस में रखा गया है, भाज्य में या अभाज्य में, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि 13 जो संख्या है बेटा उसको किस में रखा गया, किसी स्थिति में, भाज्य या अभाज्य। 13 13 से कटेगा, 13 कटे 13। अब आप इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दें तो आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि आधार समान हो। 1 घात इधर मानी जाएगी, 1 इधर मानी जाएगी, कितनी हो जाएगी टोटल, 2 हो जाएगी, गुणे 3 गुणे 13। यही आपका ओवरऑल आंसर होने वाला है। अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से बेटा अभी हम अगले जो क्वेश्चंस करेंगे उन पर आपको लासा और मासा भी ज्ञात करना होगा। तरीका यही रहना है, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को बेटा आप भली भांति सीखें। अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है हमारा, पुनः हल डालें, ध्यान दें। समझ पा रहे हैं बिल्कुल श्योरली, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है भाई, अगला कहता है पहले का तीसरा पार्ट है बेटा 3825। आपको क्या करना है बेटा, 3825 के क्या करना है बेटा, आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। पहला काम किससे चेक करना होता है, किस संख्या से बेटा, 2 से। तो क्या ये 2 से कटेगी संख्या है कि नहीं कटेगी, आप श्योर कह देंगे नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि अंतिम अंक ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8, कन्फर्म है। अब इसके बाद 2 जब बेटा 2 से नहीं कटेगी तो आप किसके पास जाएंगे, फिर किससे काटने का प्रयास करेंगे, आप 3 से काटने का प्रयास करेंगे। 3 से काटने का नियम मैंने अभी जो लिखा था आपको समझाया था। 3 से काटने का नियम कहता है दी गई ओवरऑल संख्या को आप ऐड करें, जोड़ें। यदि जोड़ने में या योग करने में जितना भी आपको प्राप्त हो वह 3 से यदि बेटा विभाज्य हो रहा है तो ओवरऑल जो संख्या होती है वो भी 3 से बेटा टोटली विभाज्य हो जाएगी। तो चला चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। 15 आप 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। 18 शायद और शायद 3 से कटता है, सभी जानते हैं तिरछंग 18 होता है। पूरा एक बार चेक कर ले, 8 3 11 हो गया, 11 तो 13 हो गया, 13 5 18। श्योरली जो 18 प्राप्त हो रहा है योग ये 3 से विभाजित होने वाला है। अगर ये 3 से विभाजित होने वाला है तो बेटा ओवरऑल संख्या किससे कटने वाली है बेटा, 3 से कटने ही वाली है। क्या आपको समझ में आया, यदि आया लाइक कमेंट्स जरूर करें। अब जरा ध्यान दें, 3 से कटना पहले, 2 से नहीं कटना, चेक कर चुके हैं पहले। 3 करनी 3 हो जाएगा। अब आप 3 में 3 चला जाएगा, 0 बचेगा बेटा। अब क्या है, 8 का उतारा लेंगे, 3 दूनी 6। 8 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2। उतारा किसका लेंगे आप, 2 का। समझना बेटा, उतारा लेंगे आप 2 का, बनेगा क्या 22। कैसे बनेगा,
क्योंकि 8 में 6 चला गया था, 2 बचा था, 2 उतारा लिया, 22 बना, तो 21 बन जाएगा। कितना बचेगा? 22 में आप 21 घटाएंगे 1 बचेगा, उतारा किसका लेंगे आप? 5 का। क्या बन जाएगा बेटा? 15 बनेगा। 3 5 15 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आ रही है आप भाग करके जरूर चेक कर ले, जो भी कमजोर विद्यार्थी हों, दिक्कत है आप भाग कर लें, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, आपसे बेटर बनने लगेगा। 3 के बाद पुनः चला चेक करें, क्या ये पुनः 3 से कटेगा? 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 15 3 से विभाज्य होता है, कन्फर्म। तो आप तुरंत बेटा 3 से काटना स्टार्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे? आप 3 का भाग 1 में देंगे, क्या जाएगा भाग? नहीं जाएगा। और किसको ऐड करेंगे इसके साथ? 2 को भी। क्या बनेगा बेटा? 12। तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 चौको 12, 3 चौको 12, 12 में 12 चला गया 0, उतारा किसका लेंगे बेटा? आप 7 का। तो 3 का भाग 7 में जाएगा, कन्फर्म जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6। कितना बचेगा? 3 दूनी 6। थोड़ा समझे बेटा, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया, कितना बचा? 1। आप उतारा किसका लेंगे? 5 का। क्या बन जाएगा बेटा? 15। तो 3 बचे, क्या हो जाएगा? 15। ये बात आप समझ पा रहे हैं? श्योर? श्योर। अब बेटा पुनः चेक करते हैं, क्या ये संख्या पुनः 3 से तो नहीं कटती? तो आप 5 2 7 7 4 11, 11 3 से विभाज्य नहीं होता है। तो सभी विद्यार्थी समझ चुके होंगे कि अब इसके बाद ये संख्या 3 से कटने वाली नहीं है। जब बेटा ये संख्या 3 से कटने वाली नहीं है, तो आप किससे काटने का प्रयास करेंगे? अब आप 4 से काटने का प्रयास करेंगे। 4 से काटने का रूल क्या कहता है? 4 से काटने का रूल कहता है कि दी गई ओवरऑल जो संख्या है उसमें इकाई का अंक आप देखें क्या हुआ है, इकाई का अंक 4 से कटने वाली संख्या है। तो यहाँ पर लिखा है इकाई का अंक बेटा 5 लिखा है। 5 4 से नहीं कटता है, कटता तो है लेकिन पूरा पूरा नहीं कटता, इसीलिए ये दी गई संख्या बेटा 4 से कटने वाली नहीं है। तो उसे आप पहले ही मना कर चुके। 3 से आपने 2 संख्या को काट लिया, 4 से देखा 4 से नहीं कट रही, 4 के बाद किस में पहुंचेंगे बेटा? आप 5 में पहुंचेंगे। 5 से काटने का नियम क्या कहता है? 5 से काटने का नियम कहता है कि दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक तो 0 आए। क्या है बेटा? 0। मैंने अभी आपको समझाया, पुनः एग्जांपल दे, 0 आए या क्या आए बेटा? 5 आए, या दोनों आ जाए, 0 आ जाए या 5 0 कुछ भी आए, तो दी गई संख्या बेटा 5 से 100% कटती है। तो आप समझ चुके होंगे 5 से कटेगी। बिल्कुल सर, मजा आ गया, मजा ही आएगा बेटा। 5 से कटने वाली है। 5 का भाग 4 में देंगे, पहला काम। आधे सर 4 में भाग नहीं जाना, दिक्कत है। मैंने बताया बेटा भाग कर लिया करें, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। 5 का भाग क्या 4 में जाएगा? नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे? 2 को भी शामिल करेंगे, तो पनावठी 40। कितना बचा बेटा? 2। 2 में 0 गया 2, 4 में 4 गया 0, उतारा किस करेंगे आप? 5 का। 5 25, कन्फर्म है? कन्फर्म है। क्या है बेटा? 85 आया। बिल्कुल बेटा 85 आया। 5 से काटने पर 85 है। क्या ये पुनः 5 से कटेगा? कन्फर्म सर कटना ही है, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 है। 5 हमारे पास है, 5 से कटेगा। इस बार आएगा बेटा 17। क्या आएगा? 17 पना 85। जरा चेक कर ले, 5 1 5, कितना बचेगा? 3। 8 में से 5 चला गया 3, उतारा किसके लेंगे? 3 का, बन जाएगा 35। 5 7 35। मैंने बताया था आपको बेटा, आपका 11 हो गया, 7 हो गया, आपका 19 हो गया, आपका 13 हो गया, आपका 23 हो गया। ये कुछ ऐसी संख्या इसके अलावा भी है जो बेटा स्वयं से कटते हैं। तो 17 किससे कटना? 17 से ही कटना है बेटा, अन्य किसी से कटना नहीं है। 17 करनी 17। अब आप इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो आप पहले कैसे करेंगे? आप 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। इसको बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या आप देख रहे हैं? 3 और 3 कितनी बार है? 2 बार गुणे के रूप में लिखा है, अर्थात आप लिखेंगे 3 घात 2। ये बात आपको पहले ही समझा चुका हूं। पुनः 1 घात इधर 1 घात इधर, यदि आधार समान है गुणा में घातें जुड़ती है, 1 और 1 2 हो गया गुणे। इसी प्रकार यह रूल इस पर भी लगेगा। आधार समान है, घातें 1 1 मानी जाएगी, 5 घातें क्या बनेगा? 2 बनेगा, इंटू 17। यही बेटा आपका ओवरऑल आंसर होने वाला है। यदि आपको समझ में आ रहे हो क्वेश्चंस, मुझे कमेंट्स जरूर ही जरूर करें। अब क्या करना है बेटा? एक और क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन मजेदार।
मजेदार ही चलने दे भाई, क्या बात है। मैथ में मजा नहीं, बेकार है पढ़ना। कोई भी सब्जेक्ट है बेटा, यदि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो दो में से एक, या तो टीचर्स की कमी या तो स्टूडेंट्स की कमी, दो में से बेटा एक की कमी जरूर रहने वाली है। कोशिश कर रहे हैं कि आपको मजा आ जाए, आप भी प्रयास करें। यदि हम 100% प्रयास करें तो आप केवल और केवल कम से कम 20 या 30% जरूर प्रयास करें। अब अगला क्वेश्चन चौथा है बेटा, इसको भी बेटा हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। आप लिखेंगे, कैसे करेंगे? हल आपने डाला, आपने क्वेश्चन उतारा 500 इतना। अब क्या करना है बेटा, इसको भी हम चेक करेंगे, क्या ये 2 से कटेगा? श्योरली। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स करें सर नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि मैं बार बार आपको समझा चुका कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, तो 0 सर बीच में, 20 से कोई लेना देना नहीं है, मध्य से कोई लेना देना नहीं है, इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 या 5, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए 2 से कटने वाला नहीं है। अब इसके बाद किससे देखेंगे? 3 से। 3 का क्या नियम कहता है कि दी गई संख्या को आपस में जोड़ें, तो 5 0 0 0 रहेगा, 5 5 जोड़ा 10 हो गया, 10 3 से कटने वाला नहीं है, ये भी आपका बाहर हो गया। इसके बाद आप किससे चेक करेंगे बेटा? आप 4 से चेक करेंगे। 4 का नियम कहता है इकाई के अंक को आप देखें 4 से भाग देकर, यहाँ पर 5 लिखा है, 5 4 से कटता नहीं है। आप 2 से देख चुके, 3 से देख चुके, 4 से देख चुके, क्या बचा बेटा? 5। क्या ये 5 से कटेगा? श्योरली 5 से कटने वाला, क्योंकि 5 से काटने का नियम कहता है कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक है तो 0 मिले या तो 5 मिले या दोनों मिले, तो संख्या 5 से टोटली कटने वाली है। आप काटेंगे, 5 करनी 5, आपका 0 है, भाग में जाएगा 0, यहाँ पर 0, 5 करनी 5। अब आप किससे काटने का प्रयास करेंगे? सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी, प्रॉब्लम से थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, घबराने की बात नहीं है। अब 5 से आप चेक कर चुके हैं, अब आप देख ले बेटा 7 से देख ले। किससे देख ले? 7 से आप चेक करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं। 7 से विभाज्यता का नियम भी है, उसको भी देखेंगे, कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। 7 से काटेंगे बेटा, 7 करनी 7, कितना बचा? कोई दिक्कत नहीं है तो भाग आप कर लें, मैंने बताया कहीं भी दिक्कत आए आप भाग करें। 7 करनी 7, कितना बचा आपका? 3 बचा। आपने उतारा लिया किसका? 0 का, 30 बना। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, क्या बचा? 2 बचा। 1 का उतारा, 7 तिया 21। सर ये तो कट गया, बिल्कुल मैंने कहा था निसंकोच। 7 से भी काटने का नियम बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। 7 से कट रहा है बेटा, किससे कटा बेटा? 7 से, 6 से नहीं कटना, 7 से कटना है। 143 बार में आया था शायद, और शायद पुनः जरा चेक कर लेते हैं। 7 करनी 7, 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3, उतार लिया 0 का, 30 बना। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 30, 30 में से 28 2, आप 1 का उतारा लेंगे, 7 तिया 21, कन्फर्म है। पुनः जरा 7 से देखें इसको, क्या कटने वाला है क्या? सर फिर समस्या हो रही है, 7 2 14, 3 कटना नहीं है, समस्या खड़ी। अब आप किससे काटेंगे इसको बेटा? 7 के बाद क्या 9 से कटेगा क्या? 9 एक अन्नी 9, कितना बचा बेटा? 9 6 15 होता, 9 से कटने वाला नहीं। 10 11 से देख लें, क्या 11 से सर कटने वाला है, कंफर्म कटने वाला है बेटा। किससे कटने वाला है? 11 से, 11 से ही कटने वाला है। 11 करनी 11, 14 में 11 गया, कितना बचा बेटा? 3। आप 3 का उतार लें, क्या बन जाएगा? 33, 11 तिया 33। 13 किससे कटेगा बेटा? 13 से ही कटने वाला है। इन थोड़ा सा 7 11 और 13 इनको काटने में थोड़ा सा स्टूडेंटों को भी दिक्कत हो रही होगी, दिक्कत उनको नहीं होगी तो विद्यार्थी चेक कर लेते हैं जिनको नियम थोड़ा सा पता है, जरा ध्यान दें। अब क्या करना है बेटा? इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप भाग दे के भी चेक कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आपका ओवरऑल आंसर होने वाला है। हमने बेटा आपको पहले के 4 क्वेश्चंस बेटा सॉल्व कराए। अब आप एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, 5वां क्वेश्चन है, आपको करना है। क्वेश्चन हम लेके भी दे रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये आपको करना है 2409,
करना है। 74 29 है बेटा, इसको सॉल्व करना है आपको। यदि नहीं बनता है मुझे कमेंट्स कर दे, हम बेटा कल इसको हो सकता है कल बताएं, आज तो नहीं बताएंगे, आज आपके लिए वर्क देंगे। अब इसको जब तक आप नोट करें